हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं आज आपको पॉलिटी कराऊंगा यूपी कांस्टेबल और होम गार्ड का। तो जिसमें जीएस पूछा जाता है, जिसमें आपका पॉलिटी है। बहुत इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट लेके आया हूं जो पॉलिटी है। तो इसके पहले मैंने वीडियो में आपको 1 से लेकर के 30 तक आर्टिकल जो है करवा दिया है। तो जो साथी हमारी वीडियो को ना देखे हैं जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन से कराया गया है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, हम आज फिर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 31 से लेकर 51 तक। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 31 को। ठीक, ये क्या है? अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या कहता है, देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, शॉर्टकट नाम इसको डीपीएसपी बोलते हैं, का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी इसके पहले जो है हरियाणा टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इसमें एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा वही है जो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर दिए गए हैं ए से लेकर के डी तक। आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद जो राज्य की परिभाषा बताता है, कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है वर्णन। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अनुच्छेद 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए से लेकर डी तक। आपको बताना है इसका सही से जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ का राइट जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 37। ठीक, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? बताइए, अनुच्छेद 38 दिया गया है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 5 का राइट जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 38। ऑप्शन नंबर ए ही राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? बताइए, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अनुच्छेद 39 ए। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें निःशुल्क आपको जो है एक सहायता के लिए आपको एक एडवोकेट, एक वकील दिया मुहैया सरकार कराएगी। तो आपका अधिकार बनता है, आप अपने केस के लिए कोई अगर आपका काम पड़ता है उस जो है इसमें, तो आप एक सरकारी वकील का जो है चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आर्टिकल 39 में वर्णन किया है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। तो 7 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 7 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। ठीक, इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा है? बताइए, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अनुच्छेद 44। 8 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। ठीक, अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है। तो दोस्तों, नहीं, इसमें क्या दिया गया है? समान वेतन की बात कर रहा है। तो समान वेतन की अगर बात करें तो इसमें 39 डी होगा। सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मैंने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, तो इसमें इस क्वेश्चन को मैंने देखा भी, इसमें समान वेतन की बात, अगर समान नागरिक संहिता के तब अनुच्छेद 44 होगा। इसमें क्या कर रहा है? समान वेतन की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 39 डी होगा। ठीक, दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 हमारा कहता है,
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 9 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 41 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ पढ़ते हैं। 10 हमारा कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान है। बताइए किस आर्टिकल में है? 10 का हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 10 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, अनुच्छेद 42 में दिया गया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 42। ठीक, दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 हमारा क्या कहता है देखेंगे अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद राइट जवाब बताएंगे। 11 हमारा कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और सी। ठीक, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो 11 का हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 11 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अनुच्छेद 43 में दिया गया है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 हमारा कहता है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए समान कहा है, देखिए समान इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखो समान कहा था जिसमें बताइए इसमें समान दो क्रमांक कौन से लिखे गए हैं? देखिए 4 4 ये दोनों समान ही है, तो समान की बात कर रहा है। तो इसका ट्रिक यही है, समान देखो 4 4 होता है, इसमें देखो 4 5 देखो अलग है, 4 6 अलग है, 4 3 अलग है, लेकिन 4 4 समान है। तो समान नागरिक संहिता की बात करेगा तो आर्टिकल नंबर 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 13 हमारा कहता है 6 वर्ष से कम आयु, ठीक, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का निर्देश किस अनुच्छेद में है? बताइए किस अनुच्छेद में है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 44, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 45, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 46, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 47। तो बताइए इसका 13 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 45 हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 हमारा कहता है अनुसूचित जातियों जिसे एससी बोलते हैं और जनजातियों जिसे एसटी बोलते हैं के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो बताइए ऑप्शन में दिए गए हैं अनुच्छेद 45, 46, 47, 48। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 14 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा अनुच्छेद 46 इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 हमारा कहता है पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 46, बी दिया गया है 47, सी दिया गया है 48 और डी दिया गया है 49। ये हमारे आर्टिकल हैं, बताइए 15 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 15 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 47। ठीक, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 16 हमारा कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि और पशुपालन की बात करेगा तो आप इसका आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 48। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट जवाब इसका बी हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 हमारा कहता है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं ए से लेकर डी तक, आपको अनुच्छेद बताना है कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो 17 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 48A। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 18 हमारा कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश दिया गया है। किस आर्टिकल में निर्देश दिया गया है बताइए। 18 का हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 18 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 49। ठीक, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
19 हमारा कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए अनुच्छेद 49, बी दिए गए अनुच्छेद 50, सी दिया गया अनुच्छेद 51 और डी दिए गए अनुच्छेद 44। ठीक, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 19 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अनुच्छेद 50। ठीक दोस्तों, आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 20 हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन दिए गए हैं ए से लेकर डी तक, आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये किसका काम होता है, किस सरकार का? तो ये जो है हमारा कौन सा, केंद्र सरकार का काम होता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का काम। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 हमारा कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किस अनुच्छेद के तहत आती है? बहुत सरल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, सबको याद भी होगा। अनुच्छेद 43 दिया गया है, अनुच्छेद 43 ए दिया गया है, अनुच्छेद 44 दिया गया है, अनुच्छेद 45 दिया गया है। तो 21 का राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43 ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 22 हमारा कहता है सरकारी समितियों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? बताइए, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ए से लेकर डी तक, आपको आर्टिकल बताना है किस आर्टिकल में ऐसा वर्णन किया गया है। तो 22 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 बी। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 हमारा दिया गया है अनुच्छेद 31 सी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए, 31 सी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 23 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 हमारा कहता है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्या कहता है देखेंगे हम। 25 हमारा कहता है शराबबंदी का निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से किस अनुच्छेद में निहित है? तो 25 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए। 25 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47, अनुच्छेद 47 में दिया गया है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 हमारा कहता है गौवध पर रोक का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ऑप्शन ए से लेकर डी तक दिए गए हैं, तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। ठीक, अच्छे से आप देखिए क्वेश्चन को, उसका राइट जवाब बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 48। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 हमारा कहता है अनुच्छेद 31 ए और 31 बी को संविधान में क्यों जोड़ा गया? बताइए, क्यों जोड़ा गया? 27 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 27 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा देने के लिए संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 हमारा कहता है नीति निर्देशक तत्व तो संविधान की आत्मा है, यह किस व्यक्ति ने कहा था? बताइए, 28 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कौन कहा था? ग्रानविले ऑस्टिन ने बोला था ऐसा, तो इसका ऑप्शन बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 हमारा कहता है भारतीय विदेश नीति का आधार किस अनुच्छेद को माना गया है? बताइए, किस अनुच्छेद को माना गया है? 29 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। 29 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 में कहा गया है ऐसे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्य यह प्रयास करेगा कि धन का संकेंद्रण न हो? बताइए,
30 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 39 बी और सी, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक। ठीक, तो हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।